कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इस समाज में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई चीज़ अगर मिल जाए तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और विशेष करके कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो जीवन में कभी वो सोच नहीं सकता। हमारे देश में अनेक महान कलाकारों ने जन्म लिया और उन कलाकारों की कलाकारी सब लोग देखते हैं, पूरी दुनिया आज उनके दीवाने भी हैं। मैं आपको बता दूं, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती हैं। मिथुन चक्रवर्ती के अगर हम बात करें शुरुआती जीवन की, तो इनका जो शुरुआती जीवन था बहुत ही ज़्यादा दुखमय था। इनका जब जन्म हुआ, इनका कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, लेकिन इनकी अंदर एक नई सोच थी। इनके दिल में हमेशा यही बात आती थी कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, जिससे मेरे परिवार का, मेरे राज्य का, मेरे गांव का और मेरे देश का नाम हो। मुंबई आए, मुंबई की सड़कों में घूमते रहे, बड़ा पाव खा के सोते रहे, डायरेक्टरों से काम मांगे लेकिन काम नहीं मिला। धीरे धीरे करते करते 1982 में इनको ठीक ठाक सफलता मिली डिस्को डांसर से। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया। कुछ फिल्में इनकी लोगों ने बहुत पसंद किया, कुछ फिल्में नहीं पसंद किए। खैर, पसंद नापसंद अलग बात है। बताया जाता है कि इनके पास एक और अच्छा रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड ये है कि मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के नहीं, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो एक ऐसे इकलौते अभिनेता हैं जो सबसे ज़्यादा फिल्में रिलीज़ किए एक साल के अंदर। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक साल के अंदर कोई अगर एक्टर्स की फिल्में रिलीज हुई है तो वो मिथुन चक्रवर्ती जी। इनको लोग प्यार से दादा कहते हैं। बंगाल में क्या होता है कि जो बंगाली लोग होते हैं अपने बड़े भाई को या बड़े को दादा कहते हैं। तो इनका जो मूल निवास है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के आसपास का जो क्षेत्र है वही है। लेकिन क्या है कि 22 अप्रैल 2024 मिथुन चक्रवर्ती के लिए बहुत खास दिन। बताते हैं कि जब मिथुन चक्रवर्ती के पास फ़ोन गया कि आपको पद्म भूषण अवार्ड दिया जाएगा और आप आ जाइए। पद्म भूषण अवार्ड की अगर मैं बात करूं, 1954 में इसे पहली बार दिया गया था, और हम ये कह सकते हैं 1954 से ही पद्म भूषण अवार्ड की शुरुआत की गई, और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना गया है। पद्म भूषण अवार्ड के लिए जब मिथुन चक्रवर्ती को फ़ोन गया लेने के लिए, तो 1 मिनट के लिए ये बिल्कुल शांत। भाई ज़रा आप सोचो, आप लोग, आपके पास अचानक फ़ोन पहुंच जाए नरेंद्र मोदी साहब का कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप कहां पर हैं, आपका गांव कौन सा है, आपका घर कौन सा है, तो आप यही तो पूछोगे कि आप कौन बोल रहे हैं। तो अगर वो कह दें कि मैं भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका शरीर बिल्कुल शून्य पड़ जाएगा, क्योंकि आप कभी ये अंदाज़ा लगा ही नहीं थे कि देश का प्रधानमंत्री का फ़ोन मेरे पास आ जाएगा। तो वैसे मिथुन चक्रवर्ती कभी ये अंदाज़ा लगा ही नहीं थे कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण अवार्ड मुझे मिलेगा, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनका भी नाम देश और दुनिया में है। ये तो फिल्मों से कहीं ना कहीं देखा जाए अब काफ़ी ज़्यादा इनकी दूरियां बन चुकी हैं। शायद इनकी साल में एक आध फिल्म आ जाए तो आ जाए, वो भी मेन रोल पर नहीं आती, लीड रोल पर कोई और रहता है। इनको या तो कोई कॉमेडी का किरदार दे दिया जाता है छोटा सा, या तो कोई पिता का किरदार दे दिया जाता है, या कोई दोस्त का किरदार। इस तरह के किरदार अभी नहीं मिलते हैं। और इनके पास भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड लेने के लिए नाम, काफ़ी देर तक सोचते रहे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा चलो जो हुआ अच्छा हुआ। इन्होंने भगवान का, जनता का, सरकार का, सबका शुक्रिया अदा किया, और उसके बाद 22 अप्रैल 2024 को ये सीधा पहुंच गए अवार्ड लेने के लिए। और जब अवार्ड इनको दिया गया, देखिए ये अवार्ड प्रधानमंत्री नहीं देते, मुख्यमंत्री नहीं देते, ये अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, और ये हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, और ये अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को द्रौपदी मुर्मू दे रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आखिरकार मिथुन चक्रवर्ती को ही ये अवार्ड क्यों दिया गया?
किसी दूसरे अभिनेता को ये अवार्ड क्यों नहीं दिया गया? बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जिनके फिल्में, जिनका नाम देश दुनिया में है। तो इसके पीछे जो मौजूदा हमारी गवर्नमेंट है, इसकी एक चाल है। इसकी चाल ये है, पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं मिथुन चक्रवर्ती को भगवान के जैसे पूजते हैं। और पश्चिम बंगाल के ही नहीं, पूरे भारत में मिथुन चक्रवर्ती के चाहने वाले करोड़ों हैं। जिस तरह अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में रजनीकांत साहब को भगवान के जैसे पूजा जाता है, वैसे बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती को भगवान के जैसे पूजा जाता है। तो जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, उनकी कहीं ना कहीं इसमें एक चाल है। वो मिथुन चक्रवर्ती साहब को पद्म विभूषण अवार्ड दे दिए तो मिथुन चक्रवर्ती साहब के दिल में तो उनके लिए जगह हो गई, लेकिन साथ ही साथ मिथुन चक्रवर्ती के जितने भी चाहने वाले हैं उनके दिल में भी मौजूदा जो गवर्नमेंट है उनके लिए जगह हो गई। देखो राजनीति कहाँ से कहाँ खेली जाती है, बात समझ में आ रही है? राजनीति कहाँ से कहाँ खेली जाती है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है। अगर 1 करोड़ लोग भी मिथुन चक्रवर्ती को चाह रहे हैं तो 1 करोड़ वोट किसकी हो जाएगी? उनके खाते में, भले जीते या हारें। सोचने वाली बात है। और ये हम तुम नहीं सोच सकते, ये हम तुम नहीं सोच सकते। ये बहुत ही हाई लेवल की सोच वाले सोच सकते हैं। हम लोगों तुम लोगों को तो बस यही कि अवार्ड दे दिए गए, अवार्ड दे दिए गए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन हम तुम सोच नहीं सकते इसमें मेन खेलना किसका है? वोट बैंक का। नहीं तो और बहुत सारे कलाकार हैं, उनको भी दिया जा सकता है जो मिथुन चक्रवर्ती साहब से पहले से कलाकार हैं। बात समझ में आ रही? हाँ, तो यही इसी को कहा जाता है राजनीति। और राजनीति जो करना नहीं जानता तो राजनीति में कभी वो सक्सेस नहीं। तो हम तो बहुत खुश हैं। चलिए ठीक है, कम से कम मिला तो। और भले उनकी इसमें वोट की वो हो बाकी, लेकिन मेन कारण इसमें वोट का ही है। ठीक है।